नमस्कार दोस्तों, आज मैं एसआईआर के बारे में बात करने जा रहा हूं। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी विशेष गहन पुनरीक्षण। चुनाव आयोग द्वारा भारत के मतदाता सूची का एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है। पहले बिहार में एसआईआर लागू हुआ, उसके बाद अभी देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और इसके बाद पूरे देश में जितने भी राज्य हैं वहां भी एसआईआर लागू होगा। एसआईआर क्यों लागू किया गया, एसआईआर की पूरी प्रक्रिया क्या है और एसआईआर में आप कैसे भाग लें, इन तमाम बिंदुओं को लेकर मैं आज आपको बताने जा रहा हूं। अब जानते हैं एसआईआर क्यों, एसआईआर का उद्देश्य क्या है। तो एसआईआर का उद्देश्य है, पहला, मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट को पूरी तरह से अपडेट करना। दूसरा, त्रुटियों को ठीक करना, जो गलतियां हैं उसे ठीक करना। तीसरा, जिन मतदाताओं के नाम 2 जगहों पर है उनमें से एक को हटाना। चौथा है, वैसे व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई है और फिर भी उनका मतदाता सूची में नाम है तो उसको हटाना। पांचवा है, अयोग्य मतदाताओं के नाम को हटाना। वैसे मतदाता जो अयोग्य है यानी भी किसी भी तरीके से वो वोट देने के लायक नहीं है, उनको हटाना। और छठा है, नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना, यानी नए मतदाता जो योग्य है उनको जोड़ना। अब समझते हैं एसआईआर की पूरी प्रक्रिया क्या है, चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को कैसे कर रही है। तो इसके लिए सबसे पहले समझना होगा कि अंतिम बार एसआईआर कब हुआ था। 2003 को और कहीं कहीं 2002 को अंतिम बार एसआईआर हुआ था। इस बार जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है उसमें से नंबर 1 है कि जिन मतदाताओं का नाम 2003 के मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट में है उनसे कोई अतिरिक्त कागजात नहीं मांगे जाएंगे। सिर्फ उन्हें डिटेल भर देना है कि 2003 में ये मेरा नाम था, ये सीरियल नंबर था और इस बूथ में मेरा नाम था। बस इससे उसका नया सूची में नाम चढ़ जाएगा। अब दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे पुरुष मतदाता जिनका वर्तमान वोटर लिस्ट में तो नाम है लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची में नाम नहीं है, उनको क्या करना पड़ेगा, 2003 में से अपने माता पिता के सूची में जो डिटेल है उसको एक कॉलम में भरना होगा और उन्हें कोई अतिरिक्त कागजात जमा नहीं करने होंगे। यानी कम से कम उनके माता पिता का नाम 2003 के मतदाता सूची में होना अनिवार्य है और उस डिटेल को नए फॉर्म में भर देना है। अब नंबर 3, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसको ध्यान से समझें। वैसी शादीशुदा महिलाएं जिनका नाम 2003 के बाद के मतदाता सूची में है या नहीं भी है, उनको नए मतदाता सूची में नाम चढ़ाने के लिए अपने मायके से अपने माता पिता का 2003 में जो सूची है उस लिस्ट में जो डिटेल है उसको लाकर अपने नए फॉर्म में भरना होगा, तभी उनका नाम चढ़ेगा। देखिए, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यानी कोई लड़की अगर शादी होकर अपने ससुराल गई है और 2003 के बाद के लिस्ट में नाम है अथवा नहीं है तो ससुराल के डिटेल से उसका नाम नहीं चढ़ेगा। उसे अपने मायके से माता या पिता में से किसी एक का डिटेल जो 2003 की मतदाता सूची में हो और कहीं कहीं 2002 भी है, उससे डिटेल लाना होगा और भरना होगा, तभी उनका नाम नए मतदाता सूची में चढ़ेगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखा जाए। और अब नंबर 4, जो भी मतदाता इन तीनों में बताए गए अर्हता को पूरे नहीं कर पाते हैं तो उन्हें कागजात प्रस्तुत करने होंगे और वो कागजात का डिटेल्स मैं अगले स्लाइड में बता रहा हूं। अब जिन मतदाताओं के नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है या जिनके माता पिता का भी नाम 2003 के मतदाता सूची में नहीं है, उनको एसआईआर में अपना नाम चढ़वाने के लिए इन 11 दस्तावेजों में से कोई एक पेश करना होगा। नंबर 1,
जन्म प्रमाण पत्र यानी बर्थ सर्टिफिकेट, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा मैट्रिकुलेशन या बाद का कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र, चौथा सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड या किन्हीं को पेंशन मिलता है तो उसका कार्ड या कोई प्रमाण पत्र, पांचवा राज्य प्राधिकृत द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, यानी कोई अगर अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जमा करेगा तो भी उनका नाम चढ़ जाएगा, वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी एससी एसटी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी जहां लागू हुआ है एनआरसी का पेपर जमा करने से भी चढ़ जाएगा, राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार पारिवारिक पंजी, और अगर किन्हीं को सरकार द्वारा कोई भूमि या घर आवंटन हुआ है जैसे इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास, तो उसके कागजात जमा करने से भी नाम चढ़ जाएंगे। 11वां, भारत में बैंक, पोस्ट ऑफिस या एलआईसी द्वारा कोई भी ऐसा दस्तावेज अगर 1 जुलाई 1987 से पहले दिया गया हो तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। अब आते हैं इसके फॉर्म की प्रक्रिया पर। अब बहुत लोगों को यह लग रहा है कि कहीं एसआईआर के कारण मेरा नाम मतदाता सूची से कट ना जाए। नहीं कटेगा, एक भी योग्य आदमी का नाम नहीं कटेगा। एसआईआर का पहला कंडीशन क्या है इसको समझिए। पहला कंडीशन है किसी भी मतदाता का नाम यदि 2003 के मतदाता सूची में है तो उसका नाम आसानी से चढ़ जाएगा। किसी भी मतदाता के माता पिता का भी नाम अगर 2003 के मतदाता सूची में है तो उसका नाम भी आसानी से चढ़ जाएगा। यानी 90% मतदाता सूची तो इसी से क्लियर हो जाएगा। अब बचा 10% जिनके साथ कुछ ना कुछ परेशानी है और उनका नाम 2003 के मतदाता सूची में भी नहीं है। तो भाई अगर 2003 के मतदाता सूची में आपका भी नाम नहीं है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी का भी नाम नहीं है, तो ये तो बताना होगा ना कि आप कहां से आए अचानक कि आपके फैमिली में किसी का भी नाम मतदाता सूची 2003 में नहीं है। तो इसी को तो जांच किया जा रहा है, क्योंकि 2003 के बाद बहुत से फर्जी लोग अपना नाम मतदाता सूची में डलवा लिए हैं और इसी को छांटने के लिए तो एसआईआर चल रहा है। अब एसआईआर में क्या होगा ना, बीएलओ आपको इन्यूमरेशन फॉर्म लाकर देगा। इस फॉर्म में यहां पर आपको अपना डिटेल भरना है, नाम, पिता का नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, और 2003 में जिनका नाम है उसका डिटेल वो यहां पर भरना है। यानी यहां पर 2003 का डिटेल डाल देना है और यहां पर नाम वगैरह डालना है। यह कॉलम किसके लिए न, जिनका नाम 2003 में नहीं है लेकिन माता पिता का नाम है 2003 में, वो यहां पर भरेंगे और इस फॉर्म को वो जमा करेंगे। एक फोटो यहां पर डालना है। तो एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची का प्रकाशन होगा उसमें सभी का नाम आ जाएगा और यदि किन्हीं का नाम फिर कटेगा तो उनको भी बताया जाएगा कि आपका नाम नहीं चढ़ा है तो आप में क्या कमी रह गया, ये चीजें आप दीजिए, यानी उसको मौका देगा। ऐसा ना समझे कि किसी का नाम अचानक से काट देगा और कोई मौका नहीं मिलेगा। तो जानकारी यदि अच्छी लगे तो इसे सबके साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और एसआईआर को लेकर जो कंफ्यूजन है उसे दूर कर सके। धन्यवाद।